गौराष्ट्र यात्रा का ये सफ़र मुंबई के पास कल्याण से शुरू हुआ तो सबसे पहले हम बढ़े पुणे की जुन्नर तालुका की ओर। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है, चारों तरफ पहाड़ और बादल, ऐसा लगता है जैसे कि इन पर्वतों को छू रहे हैं। और देखिए बिल्कुल छू लिया है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। सामने देखिए एक पर्वत की, एक पहाड़ की एक चोटी है और एकदम पूरी पर्वत श्रृंखला है। और इस रास्ते से हम लोग गुजर रहे हैं, भारत सिंह राजपुरोहित और मैं आपका दोस्त रोहित मिश्र। जुन्नर तालुका के डिंगोरे गांव में रहते हैं योगेश पाटिल। सोचा नहीं था योगेश भाई से मिलने का सफ़र इतना सुंदर होगा। मुझे लगता था उत्तराखंड के पहाड़ों में ही इंसानों को खींचने का आकर्षण है, लेकिन मैं गलत था। सह्याद्री के पहाड़ों में भी गजब का चुंबकत्व है। रास्ते के खूबसूरत नज़ारों के बीच हमने योगेश भाई को ही फ़ोन घुमा लिया। हमने उन्हें बताया डिंगोरे की यात्रा ताउम्र याद रहेगी। भाई कहाँ तक पहुँचे? 10 मिनट में आपके यहाँ पे। कहाँ पे? मतलब वो डैम वगैरह क्रॉस किया? डैम बहुत बहुत सुंदर। आप जन्नत में रहते हो भाई, अच्छी जगह। अच्छा बहुत बहुत अच्छी। आइए आखिरकार 3 घंटे के सफ़र के बाद हम योगेश भाई के घर में उनकी गौशाला में थे। जय गौ माता। जय गौ माता। कैसे? मस्त एकदम, चकाचक। एकदम बढ़िया। तो भाई बताएं जरा कि ये तो खिल्लार है, हाँ तारपारकर भी नजर आ रही है, हाँ। एक बछड़ा खिल्लार है, बछड़ी है, बछड़ी है। बछड़ी है खिल्लार की, एक ये इधर तारपारकर तारपारकर की नजर आ रही है। तो ये सब कहाँ से शौक चढ़ा? शौक तो किसान है तो जानवरों का शौक तो पहले से ही था। पहले भैंसे संभालते थे, हरियाणा से लाई थी 8-10 भैंसे। बाद में धीरे धीरे करके देसी गाय के बारे में पता चलता गया। जैसे भरत भाई का यूट्यूब चैनल देखा, जीतू भाई का देखा, तो देसी गाय का शौक चढ़ गया वापस। तो एक ये बछड़ी लाई थी 7 से 8 महीने की मेरे पास मैंने, तो खिल्लार नस्ल की। तो संभालते संभालते हीट में आ गई, अच्छी नस्ल का सीमन डाल दिया। और पेडिग्री का तो पता ही था कि अच्छी नस्ल की है, ब्लड लाइन सब सीमन से है इसकी। और पूरा ओरिजिन इसका जो है, मतलब पिछला रिकॉर्ड्स पूरा कर्नाटक साइड से है, जो दौड़ के लिए बैल ज़्यादा चलते हैं। तो हिसाब से इसको लेके आए थे। और मेरे पास आने के बाद गाभिन हो गई तो बछड़ी ली है उसने। और ज़्यादातर किसान लोगों की दिक्कत यह है कि खिल्लार का दूध बिल्कुल नहीं होता है। तो पहली बार में बछड़ी पिला के दूसरी गाय का या भैंस का दूध पिलाना पड़ता है, दूध बहुत कम होता है। लेकिन इसका बछड़ी दूध पेट भर के पीने के बाद 1 से 1.5 लीटर एक टाइम का मैंने दूध निकाला हुआ है इसका। तो अच्छी बात है। हाँ। और बछड़ों की डिमांड भी अच्छी है, जैसे बैलगाड़ा शगन वगैरह यहाँ पे होती है, तो उसके लिए अच्छी मांग है बछड़ों की। देखिए माटी इंडिया पे पहली बार मैं खिल्लार पर कोई एपिसोड मेरा बन के आ रहा है, तो मेरे जो दर्शक हैं उनको आप बताओ कि खिल्लार की क्या खूबी होती है, पहचान कैसे करते हैं आप खिल्लार की? ये खिल्लार है। खिल्लार समझ के चलिए, जैसे गुजराती में आप शायद रोजड़ा बोलते हैं, हमारे इधर नील गाय बोलते हैं उसको। उससे बहुत सारी मिलती जुलती हल्दीकर और खिल्लार सेम नस्ल है, जिसके पैर बिल्कुल हिरन के जैसे पतले होंगे। हाँ बिल्कुल है। तेजी बिल्कुल होगी, बदन के अंदर एनर्जी, जैसे क्रियात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। सींग लंबे होंगे अच्छी। ये तो चलो पहले ब्यात किए तो छोटे हैं इसके, नहीं तो समझ के 2.5 फीट 3 फीट आम सींग होते हैं इसके अंदर। मुंह लंबा होता है, गर्दन के नीचे ये जो गलकंबल बोलते हैं अपन इसको, ये थोड़ा कम होता है इसके अंदर। इसके लिए वो एनर्जी होती है। नाभि बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, नाभि बिल्कुल जो नहीं। अडर होता है इसका, हाँ। बिल्कुल सूखा हुआ अडर, इंटेक्ट अडर एकदम। एकदम, क्योंकि दूध तो ज्यादा बनाती है नहीं, तो हिसाब से अडर बिल्कुल कम होता है इसका। पूंछ में भी शॉर्ट होती है, जो पिछला घुटना होता है उसके बराबर की होती है। अच्छा, ये हम पे होता ही है। हम तो देसी गाय है तो हम तो होना ही है बिल्कुल। तो अगर ये दूध नहीं देती तो फिर यहाँ आप लोग किस पर्पज से इसको ज़्यादा? इसके पिछले ज़माने में यहाँ पे लोगों के पास जो खेत जुताई के लिए पहले ट्रैक्टर नहीं था, तो वो टाइम पे खेती के लिए खिल्लार के बैल आप मानो तो खेती में सबसे ज़्यादा बैल इसी के इस्तेमाल होते हैं। मतलब महाराष्ट्र में खिल्लार मिलती है, बछड़े भी खिल्लार के महाराष्ट्र में पैदा होते हैं, लेकिन आप देखने जाओ तो कर्नाटक साउथ साइड में भी खेती के लिए इसके बैल जाते हैं।
और पूरे महाराष्ट्र में 6 से 7 नस्ल है, लेकिन देसी गाय के बछड़े जो है खेती के लिए सबसे ज़्यादा खिल्लार के इस्तेमाल होंगे। बाकी जो ब्रीड है उनके कम होते हैं, लेकिन खिल्लार के सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि तेज़ भी होते हैं। काम बिना नॉन स्टॉप दिन, मतलब सुबह स्टार्ट करो 8 से 9 बजे, तो शाम तक, मतलब जब दिन ढल जाता है वो टाइम तक खेती में काम कर सकते हैं। और दौड़ में सबसे ज़्यादा मांग है इनकी। अभी मेरे बाजू के गांव में डुम्बरवाड़ी करके गांव है, वहाँ का बछड़ा मेरे ख्याल से 2 दांत बछड़ा था, 3.5 से 4 साल की उम्र होंगी उसकी, बजरंग नाम था वो बछड़े का, वो बिका है 25 लाख रुपए में। क्या बात, खिल्लार का बछड़ा 25 लाख रुपए। हाँ, मैं आपको उसकी चाहिए तो न्यूज़पेपर की फोटो मैं आपको व्हाट्सएप में डाल दूंगा, उसकी जो न्यूज़ छपी थी, आप दिखाना दर्शकों को, लेकिन बहुत बढ़िया से। और मतलब जो स्फूर्ति होती है उसकी, आम जैसे ये गाय है इसका दूध नहीं निकलता है, बाकी अभी मेरे पास थार पार में पिछले ब्याह में इसका बछड़ा था, उसकी डिमांड नहीं थी यहाँ पे, तो मेरे को फोकट में देना पड़ा किसी को। अच्छा, लेकिन खिल्लार का बछड़ा होता तो कम से कम 25,000 का तो आराम से बिक जाता, कैसा भी रहे, कितना भी दुबला पतला रहे, तो 25,000 तो आम बात है 1 साल के बछड़े की। ये बहुत अच्छी बात है कि दूध नहीं है लेकिन फिर भी इतनी अच्छी डिमांड है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मेले लगते हैं, मेले में तो खिल्लार का बछड़ा अच्छे, मतलब जो कुछ लोग भौरी मानते हैं इधर की, या कुछ सींग के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो सब अच्छा रहेगा ना। कितना भी दुबला पतला बछड़ा रहने दो, 20,000 25,000 तो आम कीमत है बछड़े की। और अच्छी नस्ल का बछड़ा 50,000 लाख 1.25 लाख तक आराम से बिक जाता है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे ये गाय ये कहाँ से आई है? ये राजस्थान के जैसलमेर से आई थी, दोस्त थे वहाँ के, उन्होंने भेजी थी घर के दूध के लिए, लेकिन वहाँ का चारा, यहाँ का चारा और न्यूट्रिशनल वैल्यू के कारण उसका दूध नहीं निकल पाया उतना, जहाँ पे उठना था वहाँ पे वो दोस्त के घर पे तकरीबन 12 से 12.5 लीटर तक गजा पिला के दूध दे रहे थे। लेकिन यहाँ आने के बाद जो एनवायरमेंटल चेंज हुआ, चारे में चेंज हुआ, तो उतना दूध नहीं कर पाई। तो अभी हम लोग इसका मतलब बड़े बड़े जो डॉक्टर्स है वेटरनरी, उनके साथ डिस्कशन करने के बाद हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि गाय गोबर और गोमूत्र के लिए पालो, बछड़ी तैयार करो, बछड़ी आपको भरपेट दूध देगी। तो ये बछड़ी है? हाँ, एनडीडी भी सीमन की निकाली है। किसका सीमन यूज किया? एनडीडी का आयुष्मान रमेश्वर था उनका, उसकी बछड़ी अभी 2.5 महीने की हो गई है। और गाय 2.5 महीने की कटकाठी वाइज तो अच्छा है, बिल्कुल स्वास्थ्य के साथ, क्योंकि ब्रीडिंग मतलब क्या, बछड़ी घर के लिए तैयार करनी है तो दूध तो पिलाना ही पड़ेगा। अच्छा खासा दूध पी के बढ़िया से तैयार हुई है। अभी पूरा शेप नहीं लिया उसने, पूरा रूप नहीं आया, अभी तो बच्ची है बिल्कुल, लेकिन गल कंबल हो या नाभि हो, नीचे जो गद्दी है बहुत बढ़िया निकली है उसकी। अच्छा, तो वो पीछे जो है आपके खिलाड़ी की बछड़ी? वो खिल्लार की बछड़ी है। अच्छा, तो वो ये किससे इस्तेमाल हुआ? ये बायफ का सीमन यूज किया था, इसका बुल का नाम था वेलकम उसकी बछड़ी। हाँ, वेलकम बायफ का बुल है, तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ 1100 लीटर के आसपास बुल की मदर का रिकॉर्ड था। और जो अपनी श्रावणी है, उसका नाम श्रावणी है गाय का, तो उसकी माँ है, वो भी टाइम का बच्चा पिला के 2.5 से 3 लीटर दूध देती है, तो वो भी दूध के लिए अच्छी है। अच्छी, तो उसके लिए मतलब वेलकम का सीमन डाला था। अभी मेरे हिसाब से ये जब बनेगी तो माँ से थोड़ा ऊपर निकलेगी दूध के हिसाब से। अच्छा, तो आप उनको क्या खिलाते पिलाते हैं यहाँ? क्या होता है? खिलाते हैं बाजरे का जो नीचे का बचता है सूखा चारा, वो होता है। चावल का सूखा चारा होता है नीचे का, वो सूखे में खिलाते हैं। सोयाबीन का भूसा, गेहूं का भूसा होता है सूखे में। हरे में मक्का होता है, नेपियर है, 4G नेपियर वाला लगाया। और पुरानी नेपियर की वैरायटी, पुरानी हमारी 10-15 साल पुरानी यहाँ पे यशवंती करके एक वैरायटी आती थी, वो लगाइए। मक्का होता है, कभी साइलेज बनाते हैं बीच बीच में, कभी ज्वार का चारा होता है। और खेत में जो भी अभी पूरी खेती है तो उसमें जो भी खरपतवार निकलती है बिना काम के, वो सब गाय खा लेती है। और अब तो खेती तो आपकी खूब अच्छी है। जी जी। क्या क्या खेती में करते हैं? खेती में टमाटर निकलते हैं, मिर्ची निकलती है ये सीजन में, शिमला मिर्च निकलती है, ककड़ी निकलती है। बाकी लोगों के पास तो बहुत सारी वैरायटी लगाते हैं लोग सब्जी में, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लेकिन वो मैंने नहीं लगाई। मिर्ची, टमाटर वगैरह है और फूल है कुछ। तो मतलब आपका गाय और खेती से आपका जीवन अच्छा चलता है? नहीं, गाय का जीवन मतलब गाय का खरी शौक से, और वो हमें संभाले या हेल्थ के लिए रखिए। उनका दूध का कोई पर्पज है नहीं कि उनका दूध बेचेंगे और 2 रुपए कमाएंगे। वो तो शौक है और हेल्थ के लिए रखिए। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को देसी गाय का दूध हो जाए बहुत है। तो ये योगेश भाई है, आज खिलार के बारे में जाना है, यहाँ थार पार कैसे वातावरण चेंज होने के बाद सक्सेस नहीं हुई उसके बारे में भी जाना, दोनों बच्चों को भी देखा। तो बहुत कुछ है जो हम योगेश भाई से सीख सकते हैं, उनकी जानकारी बहुत अच्छी है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।